ये वाकया मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्जाम्स करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें तो लाइब्रेरी में देर तक रुके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, तो घर पे स्टडी करने की बजाय मैं भी यही प्रेफर करती थी कि सुकून से जाके लाइब्रेरी की खामोश माहौल में एग्जाम्स की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे मैं घर से वॉक करके एग्जाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट्स तो लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 बजे तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, तो मैंने सोचा बस ये जल्दी से खत्म कर लूं और फिर घर की तरफ निकलूंगी। मैं पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी की अजीब तरह से चलने की आवाजें सुनाई दी। मैंने फौरन अपनी किताबें उठाई और तेजी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे गुजर के राइट साइड पे मुड़े तो स्कूल का में डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुजर के में डोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे कोई औरत खड़ी नजर आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी, इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज देके पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकन और भूख से मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि वो स्ट्रीट हमेशा काफी बिजी होती है और देर रात में भी लोग वहां वॉक करते नजर आते हैं। खर घबराहट और खौफ से मैं मुसलसल नीचे जमीन की तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने जमीन पे किसी का बढ़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जब मैंने सर उठा के सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो माजूर है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, और वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पांव मुड़े हुए हैं, और उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग बार बार मुझे यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए, और ना ही मुझे में उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। अपनी बेटी कहाँ है? मेरा जिस्म जैसे उस वक्त फ्रीज हो गया था। उस वक्त खौफ से ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मेरा जहन बिल्कुल सुन्न था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने डर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा कर दिया। वहां मैं बस चाहती थी कि वो वहां से चली जाए। वो